पिछले एपिसोड में हमने देखा कि शैडो किलर हेवनली डीमन ड्रैगन को आजाद करवा के उसे अपने साथ ले जाने के लिए आया हुआ होता है, पर तभी सी हुआंग उस जगह पर पहुंच जाता है और अब वह शैडो किलर को फाइट के लिए चैलेंज करता है। अब सी हुआंग को देखते ही वह हेवनली ड्रैगन बोलता है, शैडो किलर, अगर तुम इस बच्चे को जान से मार दो तो मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। यह सुनते ही शैडो किलर अपनी सुपर स्पीड का यूज करते हुए सी हुआंग पर अटैक करने के लिए बढ़ता है। अब शैडो किलर के स्पीड को देखकर सी हुआंग भी हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि आज से पहले मैंने इतना फास्ट पर्सन कभी नहीं देखा। और अब वह अपने रैम्पेज टेक्निक का यूज करके शैडो किलर को एक जगह पर रोक देता है, जिसके बाद वह शैडो किलर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर शैडो किलर काफी तेजी से उसके पीछे आ जाता है और उस पर अटैक करने लगता है। तभी सी हुआंग अपने अर्थ आर्मर को पहन लेता है। यह देखते ही दोबारा से शैडो किलर सी हुआंग के पीछे चला जाता है और अब वह काफी तेजी से सी हुआंग पर अटैक करता है, पर उसका अटैक सी हुआंग के अर्थ आर्मर से टकराकर वहीं पर रुक जाता है। अब शैडो किलर फाइट करने के लिए अपने अर्थ मार्शल स्पिरिट डीमन माउस को बाहर बुलाता है और अब डीमन माउस काफी तेजी से जमीन के अंदर चला जाता है और सी हुआंग पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है, जो देखते ही सी हुआंग बोलता है, मेरे पास भी अर्थ मार्शल स्पिरिट है। और यह बोलते हुए वह अर्थ वॉरियर को बाहर निकालकर एक काफी खतरनाक अटैक करता है, जिससे वह डीमन माउस जमीन से बाहर निकल आता है। अब यह देखते ही शैडो किलर अपने मार्शल स्पिरिट को लेते हुए काफी तेजी से वहां से भाग जाता है, जो देखते ही सी हुआंग बोलने लगता है, यह एक फास्ट रनर है, पर यह मेरे सामने बहुत ही ज्यादा कमजोर है। और अब वह डीमन सप्रेसिंग वेल के पास आते हुए बोलता है, हेवनली ड्रैगन, आज मैं तुम्हें यहाँ पर मारने के लिए आया हूँ। तभी वह ड्रैगन बोलता है, बच्चे, एक बार बस तुम इस वेल के अंदर आ जाओ। भले ही मेरी स्पिरिचुअल फायर मेरी बॉडी से बाहर निकल गई है और मैं यहाँ पर कैद हूँ, इसके बावजूद मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगा। तभी सी हुआंग बोलता है, दिखावा करना बंद करो, मैं जानता हूँ कि तुम अभी बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुके हो और बस यहाँ पर पावरफुल होने का दिखावा कर रहे हो। तभी ड्रैगन उसे चिल्लाते हुए वेल के अंदर बुलाता है। यह सुनते ही सी हुआंग अपने अर्थ वॉरियर को वेल के अंदर भेज देता है। अब सी हुआंग के अर्थ वॉरियर को देखते हुए ड्रैगन सोचने लगता है, तो तुम्हारी मार्शल स्पिरिट यहाँ पर ट्रांसफॉर्म हो गई है, कोई बात नहीं, वैसे भी तुम्हारा आज यहाँ पर मरना तय है। अब वह ड्रैगन सी हुआंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी उसके चारों ओर मौजूद पिलर्स उसे पकड़कर वहां पर नीचे पटक देते हैं। यह देखकर सी हुआंग समझ जाता है कि अब उस ड्रैगन के अंदर ज्यादा पावर नहीं बची हुई है, जिस वजह से वह उन पिलर्स से ऊपर नहीं आ पा रहा है। यह देखते हुए वह कूदकर वेल के अंदर जाता है। अब सी हुआंग को अपने पास देखते ही वह ड्रैगन उस पर एक फायर अटैक करता है, पर तभी सी हुआंग अपने डिवाइन स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए अपने फिनिक्स मार्शल स्पिरिट से अटैक करके उस ड्रैगन के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। यह देखकर वह ड्रैगन हैरान होता है और बोलता है, तो यहाँ पर तुम्हारे पास फिनिक्स मार्शल स्पिरिट भी है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, किसी इंसान के पास दो दो मार्शल स्पिरिट कैसे हो सकती है। सी हुआंग बोलता है, तुम्हें यह सोचकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अभी कुछ ही सेकंड्स के अंदर तुम मरने वाले हो। ड्रैगन बोलता है, बच्चे, तुम सच में बहुत ही ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो, पर आज मैं तुम्हें यहाँ पर मारकर तुम्हारे फिनिक्स मार्शल स्पिरिट की पूरी एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लूंगा, जिससे मेरी पावर और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। यह बोलते हुए वह एक काफी खतरनाक अटैक करता है, पर तभी सी हुआंग की फिनिक्स मार्शल अटैक को ब्लॉक कर लेती है और अब अर्थ वॉरियर काफी तेजी से उस ड्रैगन को एक किक करता है, जिससे वह ड्रैगन दूर जाकर गिरता है। और अब यह देखते ही सी हुआंग अपने डिवाइन स्वॉर्ड की पावर का यूज करते हुए उस ड्रैगन को घायल कर देता है, जिसके बाद उसका अर्थ वॉरियर उस ड्रैगन को पकड़ते हुए घुमाकर पिलर्स के द्वारा बनाए गए फॉर्मेशन से बाहर फेंक देता है। तभी वह सभी पिलर्स दोबारा से एक्टिवेट हो जाते हैं और उस ड्रैगन को पकड़ते हुए वापस से अंदर घसीट कर लाते हैं।
अब सी हुआंग का फिनिक्स मार्शल स्पिरिट दोबारा से उस ड्रैगन को पकड़कर काफी तेजी से उड़ाते हुए उस पिलर से ऊपर लेकर चला जाता है और अब वह ऊपर से उस ड्रैगन को नीचे छोड़ देता है। तभी अर्थ वॉरियर काफी तेजी से जंप करके अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए उस ड्रैगन को एक किक करता है, जिससे वह ड्रैगन नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। अब सी हुआंग अपने डिवाइन स्वॉर्ड को उठाकर उस ड्रैगन के पास आता है और बोलता है कि मैंने आपसे इसका यूज किसी से भी फाइट करने के लिए नहीं किया, तो ड्रैगन तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। मैं तुम्हें यहाँ पर एक आसान मौत दूंगा और तुम्हारा मीट खाने में काफी ज्यादा अच्छा होगा, जिसे खाकर मेरे ब्लड एसेंस की पावर और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। यह बोलते हुए वह उस ड्रैगन पर अटैक करके उसे मार देता है, पर तभी उसे कुछ महसूस होता है। जिसे वेल से बाहर आते हुए वहां पर एक रैम्पेज अटैक करता है। अब जमीन के अंदर से निकलकर शैडो किलर बाहर आता है, जिसे देखते ही सी हुआंग वेल के फॉर्मेशन को दोबारा से एक्टिवेट कर देता है। तभी शैडो किलर बोलता है, बच्चे तुम बहुत ही ज्यादा स्लो हो, तो तुम मुझे नहीं पकड़ सकते। यह सुनते ही सी हुआंग अपने स्पिरिचुअल हैंड से शैडो किलर पर अटैक करता है, पर शैडो किलर जमीन के नीचे चला जाता है। तभी सी हुआंग रैम्पेज टेक्निक का यूज करते हुए शैडो किलर के एक पैर को घायल देता है और बोलता है, बेवकूफ, मेरे सामने तुम स्लो हो। अब शैडो किलर अपने घायल पैरों के साथ वहां से भागने लगता है। सी हुआंग उसे पकड़ने की कोशिश करता है, पर घायल होने के बावजूद शैडो किलर वहां से भाग निकलता है। यह देखकर सी हुआंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह सोचने लगता है, मैं सच में बहुत ही ज्यादा स्लो हूँ। मैंने उसे घायल कर दिया, इसके बावजूद मैं उसके स्पीड का सामना नहीं कर पाया, तो मुझे यहाँ पर सुपर स्पीड टेक्निक की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब सी हुआंग उस ड्रैगन के मीट को लेकर वापस से अकेडमी की ओर जाने लगता है। वहीं वह सोच रहा होता है कि मास्टर लुओ ने मुझे उस ड्रैगन को मारने के लिए कहा था और मैंने अपना काम पूरा किया, तो अब मुझे अकेडमी में जाकर उन्हें इस बारे में बताना चाहिए। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।